Hello everyone. In this video, we will discuss about the peroneal artery. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो उसी में हमने देखा था कि जो हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच थी उसे हमने बोला था पेरोनियल आर्टरी। इससे हमें इसका इंट्रो तो पता चल गया कि पेरोनियल आर्टरी इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। डायग्राम आप लोगों को याद होगा, है ना। पहली चीज़ तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट लेग के मतलब सबसे पहले क्या रहेगी, पॉप्लिटियल आर्टरी। जैसी पॉप्लिटियल आर्टरी पॉप्लिटियस मसल को क्रॉस कर रही थी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जिसे हम कवर कर चुके हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, और उसी की लार्जेस्ट ब्रांच पेरोनियल आर्टरी जिसे हम आज कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बोला ये सारी लेफ्ट लेग की हैं, तो इस साइड मीडियल क्या प्रेजेंट होगा, मीडियली आपकी कौन सी बोन, टिबिया, और नीचे साइड वो क्या फॉर्म कर रही थी, मीडियल मैल्योलस। लेटरल साइड यहाँ पर आपकी रहेगी फिबुला बोन जो कि फॉर्म करेगी लेटरल मैल्योलस, है ना, यहाँ और ऊपर साइड में थोड़ा सा। ठीक, अब हम आगे देखें तो जैसे हमने देखा था कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ने सप्लाई किया था बैक ऑफ लेग को, सेम एस उसी की तो ब्रांच है, ये भी कैसे सप्लाई करेगी, एक तो बैक ऑफ लेग को, और दूसरी चीज़ ये है मीडियल साइड, ये है लेटरल साइड, कहाँ जा रही है, लेटरल साइड को। तो पोस्टीरियर और लेटरल साइड ऑफ लेग या फिर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी। आगे अगर हम इसकी बिगिनिंग देखें तो देखो भाई बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, अगर आप देखो तो यह पॉप्लिटियस मसल, पॉप्लिटियस मसल के लगभग 2.5 सेंटीमीटर नीचे से, कितने से, बिलो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ पॉप्लिटियस मसल, इसकी क्या होती है बिगिनिंग। ये देखो इट्स बिगिंस 2.5 सेंटीमीटर बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल। इसके बाद अगर इसका कोर्स देखोगे तो एक तो ऑब्लिक है, टेढ़ा, लेटरल साइड में है, ठीक है, यहाँ तक अगर हम देखें, और उसके बाद एकदम बिल्कुल डाउनवर्ड। तो इसका कोर्स कैसा रहेगा, रन्स ऑब्लिकली टुवार्ड्स द फिबुला। मैंने बताइए ये है टिबिया बोन, है फिबुला, तो देखो टिबिया से फिबुला की तरफ रन करी, उसके बाद रन से डाउनवर्ड आपके नीचे रन करेगी, किसको रीच करती, जब तक आपके नहीं आ जाता लेटरल कैल्केनियस, ये लेटरल मैल्योलस। यहाँ पर दो मैल्योलस रहेंगे ना, मीडियल मैल्योलस और लेटरल साइड में लेटरल मैल्योलस। तो लगभग वहाँ तक ये क्या करती है, रन से डाउनवर्ड नीचे की तरफ रन करेगी। सो क्या हो रहा, रन्स ऑब्लिकली पहले तो फिबुला की तरफ, उसके बाद डिसेंड डाउनवर्ड्स टू रीच लेटरल मैल्योलस, लगभग लेटरल मैल्योलस के पास तक ये जाती है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये मैल्योलस से थोड़ा सा नीचे जाती है हमारे कैल्केनियम में, है ना, वहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाती है। कैसे टर्मिनेट होगी, कैल्केनियल ब्रांच में, कैल्केनियल ब्रांच में ये क्या होगी, कन्वर्ट होगी और इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। तो क्या हो रहा, टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ कैल्केनियल ब्रांच, कैल्केनियल ब्रांच देती हुई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। तो सबसे पहली ब्रांच अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमारी न्यूट्रिएंट ब्रांच है या फिर न्यूट्रिएंट आर्टरी, और ये भी किसे ही देती है, फिबुला बोन को। यहाँ पर आपकी फिबुला बोन प्रेजेंट रहेगी ना, उसी को देगी न्यूट्रिएंट ब्रांच, ठीक है। तो ये रही हमारी न्यूट्रिएंट ब्रांच टू फिबुला, न्यूट्रिएंट आर्टरी भी आप बोल सकते हो। दूसरी चीज़ बहुत सारी मस्कुलर ब्रांचेस देती है। अब मस्कुलर ब्रांच है, किसे सप्लाई करेगी, मसल्स को। अब बोलोगे सर कहाँ, तो हाथ की थोड़ी ना करेंगी भाई, बैक ऑफ लेग है ना और लेटरल साइड में, तो वहीं की मसल को। तो मस्कुलर ब्रांच ने क्या किया, मसल्स को सप्लाई की है, लेटरल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक, यहाँ पर लेग लिख लें। इसके बाद और हम देखें तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें भी देखा था पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में कम्युनिकेटिंग ब्रांच, उसी में मैंने बताया था कि इन दोनों की एक ब्रांच रहती इसकी पोस्टीरियर टिबियल की और एक किसकी, पेरोनियल की, दोनों आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इसीलिए से बोला था हमने कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और क्या फॉर्म कर रही हैं, एक आर्च। तो ये क्या फॉर्म करती है, आर्च, किसके साथ, कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी।
इसके बाद अगर आगे हम और बढ़ें तो एक ब्रांच आप लोगों को ये दिख रही होगी। अब इसे बोला जाता है परफोरेटिंग ब्रांच, है ना, इसमें नहीं लिखी। ये कौन सी होती है हमारी एक और ब्रांच आप लोग लिखना ना, परफोरेटिंग ब्रांच। परफोरेटिंग ब्रांच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें पता नहीं एक इंटेरोसियस मेम्ब्रेन रहती है ना, जो दोनों को बाइंड करके रखती है। उस मेम्ब्रेन को परफोरेट करेगी, ये छेद करती है, उसमें पियर्स करती है। दैट्स वाई इसे हम बोला परफोरेटिंग ब्रांच, और वहाँ के स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी। एट दी एंड अगर हम देखें तो इसकी लास्ट ब्रांचेस है ना, पहले तो कुछ ब्रांचेस यहाँ पर भी देती है, यहाँ कहीं बनेगा है ना, ये बहुत नीचे हो गया। थोड़े से ऊपर हम देखें ना तो इस तरीके से यहाँ पर बनता है आपका लेटरल मेल्यूलस, और लेटरल मेल्यूलस के पास भी इसकी कुछ ब्रांचेस इस तरीके से आती हैं, जो कि यहाँ पर एक नेटवर्क बनाएंगी और जो कि इस एरिया को सप्लाई करेगी। कौन सी ब्रांच रहेंगी? लेटरल मेल्यूलर ब्रांच। अब एट द एंड जो इसकी लास्ट ब्रांच बचती है दैट इज कैल्केनियल ब्रांच। यहाँ पर कैल्केनियम प्रेजेंट होगा ना, तो ये यहाँ पर टर्मिनल ब्रांचेस आप बोल सकते हो, है ना, इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेंगे उन्हें सप्लाई करेंगी। तो ये रही हमारी एट द एंड कैल्केनियल ब्रांच। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।